दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार बाहुबली का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और साथ ही साथ आपने उसमें मौजूद एक किरदार कटप्पा का नाम भी जरूर सुना होगा। ये वही किरदार था जिसने महेश्मती साम्राज्य को बचाया, साथ ही साथ बाहुबली को शिक्षा भी दी थी। तो आज का हमारा वीडियो उसी किरदार से प्रेरित है जिस किरदार से प्रेरित होकर कटप्पा का किरदार बाहुबली में बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैरम खान की। बैरम खान मुगल सल्तनत का वो जाबाज योद्धा था जिसका मुगल सल्तनत पर बहुत बड़ा एहसान था और जिसने मुगल सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने लहू के एक एक कतरे को कुर्बान कर दिया। ये बात तब की है जब मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले ज़हीरुद्दीन बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने अपनी सल्तनत की कमान को संभाला। लेकिन दुर्भाग्य से बाबर की मौत के मात्र 10 साल बाद हुमायूं दिल्ली की इस गद्दी को गवा बैठे। उस वक्त ना चाहते हुए भी हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और हालात ये हो चुके थे कि मुगलों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। लेकिन फिर दोस्तों वक्त गुजरा, साल गुजरे और मुगलों की फौज में एंट्री हुई उस बहादुर योद्धा की जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। उसने अपनी शानदार रणनीति से न सिर्फ दिल्ली जीता बल्कि एक बार फिर से मुगल सल्तनत की दिल्ली में वापसी करवाई। जी हाँ दोस्तों, ये थे मुगल सल्तनत के 300 साल के इतिहास में सबसे बहादुर और ताकतवर मुगल कमांडर बैरम खान कि जिसकी बहादुरी और मुगल सल्तनत के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और बैरम खान वही था जिससे प्रेरित होकर कटप्पा का किरदार बाहुबली में लाया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो बैरम खान असल जिंदगी के कटप्पा थे। आखिर कौन थे बैरम खान, कितने ताकतवर थे बैरम खान और उनकी वो कौन कौन सी कुर्बानियां थी कि जिसकी वजह से ना सिर्फ दिल्ली की गद्दी पे मुगल सल्तनत की वापसी हुई बल्कि उन्होंने मुगल सल्तनत को इतना ताकतवर बना दिया कि जिस पर हाथ डालने से पहले दुश्मन को 100 बार सोचना पड़े और जिसको मुगल सल्तनत के सबसे कामयाब बादशाह अकबर आजम का उस्ताद भी माना जाता है। आज की हमारी वीडियो में हम सब ये आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बैरम खान मुगल सल्तनत का वो एकमात्र कमांडर था जिसकी बहादुरी की मिसाल मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आज तारीख तक दिया करते हैं। इतिहास में जब भी मुगलों के नाम का चैप्टर आता है तो उसमें हुमायूं की मौत के बाद जिस नाम का सबसे अहम किरदार है वो है बैरम खान। इतिहासकारों की माने तो सन 1555 में मुगल सल्तनत की और सूरी सल्तनत की दिल्ली की गद्दी को लेकर जो जंग हुई उसे जितवाने में बैरम खान का एक अहम किरदार था। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के पास अगर उनके कमांडर बैरम खान नहीं होते तो मुगल कभी भी ये जंग जीत ही नहीं पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां इस जंग में सूरी सल्तनत की 80,000 सैनिकों की फौज थी, वहीं मुगल सल्तनत की फौजों की संख्या सिर्फ 40,000 थी। लेकिन दोस्तों वो बैरम खान ही थे जिन्होंने इस असंभव काम को बड़ी आसानी से संभव कर दिया था कि जिनकी बेहतरीन रणनीति और बहादुरी के सामने सूरी सल्तनत को अपने घुटने टेकने पड़े और इस जीत के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिर से एक बार मुगल सल्तनत का परचम लहराया था। लेकिन दोस्तों मुगलों के अभी अच्छे दिन आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि मुगल सल्तनत के बादशाह हुमायूं का इंतकाल हो जाता है। कहते हैं कि उस वक्त जलालुद्दीन अकबर की उम्र बहुत छोटी थी और वो सिर्फ 13 साल के ही थे। जानकारों की माने तो हुमायूं की मौत के बाद मुगल सल्तनत के कई बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों ने मुगल सल्तनत को तोड़ने की कोशिशें की ताकि अकबर को हटाकर वो खुद बादशाह बन सके। लेकिन दोस्तों वो बैरम खान ही थे जिन्होंने हमेशा मुगल सल्तनत और 13 साल के जलालुद्दीन अकबर की ढाल बनकर हिफाजत की और सन 1556 में मात्र 13 साल की उम्र में ही जलालुद्दीन अकबर का राज्य अभिषेक करवा दिया था। बैरम खान की मुगल सल्तनत के लिए की गई इसी वफादारी के चलते हुए उनके दुश्मनों की संख्या सैकड़ों में हो गई थी। कहा जाता है कि बैरम खान के दुश्मन कोई बाहरी नहीं थे बल्कि मुगलों के खानदान के वो लोग थे जो जलालुद्दीन अकबर के बादशाह बनने से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि किसी तरीके से जलालुद्दीन अकबर को रास्ते से हटाकर मुगल सल्तनत की कमान वो खुद हासिल कर लें। लेकिन दोस्तों बैरम खान के रहते हुए वो अपनी एक भी चाल में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। अकबर राजशाही और राजतंत्र के काम धीरे धीरे बैरम खान से सीखते रहे और एक मजबूत शासक के रूप में निखरते गए। कहा जाता है कि तलवारबाजी से लेकर घुड़सवारी ये सब कुछ अकबर ने बैरम खान से ही सीखा था। जानकारों की माने कि जो अकबर मुगल सल्तनत के सबसे कामयाब बादशाह बन पाए ये असल में बैरम खान की परवरिश का ही नतीजा था। लेकिन दोस्तों बैरम खान की इस वफादारी से कई लोग खुश नहीं थे और धीरे धीरे उन्होंने बैरम खान के खिलाफ अकबर के कान भरना
शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि अकबर और बैरम खान के रिश्तों में धीरे धीरे खटास आने लगी। कहा जाता है कि इसके बाद बैरम खान ने पूरी मुगल सल्तनत अकबर के हाथों में सौंप दी और खुद हज करने के इरादे से मक्का मदीना की तरफ अपने कुछ साथियों के साथ रवाना हो गए। इतिहासकार बताते हैं कि गुजरात के पाटन इलाके में बैरम खान को घेर कर उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें इस अजीम योद्धा की मौत हो गई। कहा जाता है कि यह हमला मुगल सल्तनत के उन दुश्मनों ने करवाया था कि जो नहीं चाहते थे कि मुगल सल्तनत की हिंदुस्तान में वापसी हो। मगर बैरम खान की वफादारी, रणनीति और बहादुरी से मुगल सल्तनत का परचम एक बार फिर हिंदुस्तान में लहराया था। बेशक बैरम खान इस हमले में मारे गए हों, मगर उनकी तरफ से मुगल सल्तनत के लिए की गई वफादारी हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैरम खान पर यह हमला 1561 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, ये था मुगल सल्तनत के सबसे बहादुर कमांडर बैरम खान और रियल लाइफ के कटप्पा का इतिहास। अगर आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप किसी बादशाह या सल्तनत के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उन पर वीडियो जरूर बनाएं।